चैप्टर 2 का एक्सरसाइज जो आपका जो है 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे जिसकी सहायता से हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले फ्रैक्शन जान लेते हैं बच्चों। फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शंस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जानेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। देखिए, जो नंबर के a/b जो फॉर्म होता है, a/ जो b फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसे हम जो है फ्रैक्शन कहते हैं, जहाँ पे a और b आपके नेचुरल नंबर होते हैं। इसको ध्यान देना है। जैसे कि रेशनल नंबर वैसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, छोड़िए। तो जो फॉर्म ऑफ a/b, the numbers are form of a/b known as fraction, where a and b are called natural a and b natural number। a और b जो होते हैं बच्चों नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्म ऑफ a/b, मैंने बताया फॉर्म ऑफ a/b नंबर का जो फॉर्म ऑफ a/b है उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं, जहाँ पे a और b नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 2/3, तो यहाँ पे a/b 2/3, देखिए फॉर्म ऑफ a/b के रूप का ये भी है, ठीक है ना। और जहाँ पे a है 2 नेचुरल नंबर है और b आपका जो 3 है ये भी नेचुरल नंबर है, इसलिए हम लोग जो है 2/3 को फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं लिख दूं -2/3, ये बच्चों फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि फॉर्म ऑफ a/b तो है ही, ठीक है। लेकिन जो फ्रैक्शन का जो कंडीशन है, जो आपको बताया गया है कि a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 3 नेचुरल नंबर है बच्चों, लेकिन जो -2 है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये -2/3 फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद 0/4, ये आपका 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी आपका फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फॉर्म ऑफ जो है a/b है, लेकिन आपका ये फ्रैक्शन हम लोग इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये आपके जो होते हैं फ्रैक्शन होते हैं। द नंबर्स आर फॉर्म ऑफ a/b where a and b are नेचुरल नंबर known as फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में बच्चों हम लोग 5 फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये वह फ्रैक्शन है, ठीक है, वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों, जो डिनोमिनेटर होता है, आप समझिए ज़रा यहाँ पे, जैसे a/b मैं लिख दूँ तो जो a होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो b होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो a को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया तो उसमें 2/3, तो जो 2 है न्यूमरेटर है और जो 3 बच्चों डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। 2 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, 10 के पावर के रूप में होता है, 10 के पावर के रूप में होता है, ठीक है। 10 के पावर का मतलब क्या बच्चों समझिए, इस मान लीजिए मैं लिख दूँ 3/10, ठीक है, या 3/100, अर्थात 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 10 के पावर के रूप में है। उसके बाद फिर 4/100 या 1000 ऐसे लिख सकते हैं आप, या 5/10,000 एक्सेट्रा। मतलब आप कैसे पहचान पाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, आपका डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 होगा, 1 के बाद केवल क्या होगा, 0 होगा, समझ पा रहे ना। अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर के रूप में होता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हम लोग वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वुल्गर फ्रैक्शन बच्चों वह फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एक होल नंबर होता है,
ठीक है। ये क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब जैसे कि जीरो को छोड़ करके, सॉरी उसमें जीरो भी आए, होल नंबर का मतलब उसमें आ जाएगा जीरो भी, ठीक है ना, लेकिन जीरो उसमें नहीं होगा, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो को छोड़ करके नॉन जीरो होल नंबर होता है। नॉन जीरो होल नंबर मतलब जीरो वो नहीं होगा, बल्कि अदर कोई होल नंबर हो सकता है, किसको छोड़ करके 10 की पावर में, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर छोड़ करके बाकी नॉन जीरो होल नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5/7, देखिए यहाँ पे 10 नहीं है ना, 10 के पावर के रूप में है, ठीक है, और ना ही ये जीरो है, नॉन जीरो आपका होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3/8, ये भी आपका नॉन जीरो होल नंबर है, और उसके बाद ये 10 भी नहीं है, या 100 नहीं है, ना ही आपका 1000 है, ना 10,000 है, मतलब 1 के बाद जीरो वाला नंबर ये नहीं है, आरएसन में। उसके बाद यहाँ पे जैसे 10/17 यहाँ पे लिख दिया जाए तो 17 भी आपका नॉन जीरो आपका होल नंबर है, और 10 भी नहीं है, ना 100 है, ना 1000 नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चों, ये वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसको ध्यान देना है। प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें होगा बच्चों न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जो आपका न्यूमरेटर होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा है और उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3/4, 5/7, 9/10, 11/17। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना, अर्थात न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो 3/4 देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और ठीक इसका अपोजिट, उसका व्युत्क्रम, उसका ठीक अपोजिट जो होगा बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है वह फ्रैक्शन होता है बच्चों जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, और इसमें हो रहा था बच्चों कि न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, इसमें छोटा हो रहा था डिनोमिनेटर से और यहाँ पे बड़ा हो रहा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अर्थात ऐसे आप लिख सकते हैं 10/5, ठीक है, 10/5 नहीं बल्कि 3, उसके बाद 13/7, 12/5, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जो एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम से प्राप्त होता है। एक बार और सुनिए ध्यान से, मिक्स्ड फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम से प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख दूं 2, ये 2 जो है बच्चों नेचुरल नंबर है, और 1/2 है बच्चों ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 2 और इसका अर्थ ये है कि 2 + 1/2, तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। या लिखा जाए 3 और यहाँ पे चलो मैं प्लस लगा देता हूँ, तो 3 + 3/7, 3 + 3/7। इसको आप चाहो बच्चों तो लिख सकते हो 3 होल 3/7, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 3 होल 3/7, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, 3 + 3/7, 3 नेचुरल नंबर और 3/7 आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दोनों के सम से ये प्राप्त हुआ है 3 होल 3/7, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में
सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर में होता है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद वुल्गर फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होल नंबर होता है तथा 10 के पावर में नहीं होता है, 10 की पावर में नहीं होता, मतलब उसमें 10 नहीं होगा। और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, अर्थात न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। उसके बाद फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अर्थात न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन होता है जो एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम से प्राप्त होता है।